वो 102 बुखार है, 102। 102? क्या राज, तू भी ना दिन रहते वहाँ से वापस क्यों नहीं आया? हाँ, रात को ठंड में वहाँ रुका ही क्यों? अवनी के लिए। अवनी के लिए? अवनी, अवनी नाम है उसका, वो दाल बाटी वाली। वो मंदिर वाली राज? अरे वही जिसकी भाई की शादी हो रही है। अच्छा, उसके लिए ठंड में कुकड़ू बन गया है। तो मिला कि नहीं मिला उससे? उससे मिला, और उसी से ये मिला। हाँ, दिखा तो सही। वाओ, नॉट बैड। हाँ, चलो शुक्र है तेरी लव स्टोरी आगे तो बढ़ी। अगर इसे और आगे बढ़ाना है तो फटाक से ठीक हो जा। पता है क्यों? क्योंकि उसके भाई के शादी का कॉन्ट्रैक्ट हमें मिला है। What? What did you want? Super fantastic, super did you rockstar? ओए राज, आराम से, अपनी नहीं हूँ मैं इतना खुश हूँ जीजू को बता नहीं सकता। तो फोटो तो ली कि नहीं ली उसकी? नहीं जीजू, उसे देखा तो उसे देखता ही रह गया। मोबाइल नंबर तो ले ही लिया होगा। क्यों? ओ तेरा फोन ना कुछ काम का नहीं है यार, तो नंबर ही ना फोटो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अर्पिता, मैं बस तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। मेरा नाम क्यों ले रहे हो? कोई सुन लेगा तो? अरे कोई नहीं सुनने वाला मैडम, मैं अकेले आ रहा हूँ तुमसे मिलने के लिए। सच? लेकिन कैसे? तुम तो सबके साथ है ना? हाँ, सबके साथ गया तो था, लेकिन मेरा मन तो तुम में अटका हुआ था, और सुबह से ठीक से तुम्हें देख भी नहीं पाया। लेकिन सब मान कैसे गए? तुम्हें अकेले कैसे आने दिया? अरे मैंने सबसे कह दिया कि मैं माँ की हेल्प करने जा रहा हूँ शॉपिंग में। मम्मी जी, बुआ जी, माँ सब लोग शॉपिंग के लिए गए हैं। आई वाज जस्ट होपिंग कि काश तुम यहाँ आ जाते, हम मिल भी लेते और एंगेजमेंट के कपड़े चूज करने में तुम मेरी हेल्प भी कर देते। सो प्लीज जल्दी से आ जाओ। जल्दी से आ जाओ? हाँ प्लीज। जल्दी आने से मुझे क्या मिलेगा? जल्दी आने पे तुम्हें मिलेगा। क्या मिलेगा? तुम्हें मिलेगी अवनी के हाथ की गरम गरम कचौरी। सी यू। तुम्हें ख्याल रखना चाहिए था ना, तुम्हें पता है कि गार्लिक खाने से तुम्हें एलर्जी होती है, नहीं खानी चाहिए थी। लास्ट नंबर कितनी प्रॉब्लम हो गई थी तुम्हें पता है ना। आराम से, आराम से, लंबी लंबी सांस लो। भैया, हाँ अब ले ला पानी, ये लो पानी पियो। भैया, आपको कैसे पता कि अर्पिता भाभी को गार्लिक से एलर्जी है? और लास्ट नवंबर क्या हुआ था, ये भी आपको कैसे पता? अवनी, एक्चुअली बस में मुझे अर्पिता ने इस सब के बारे में बताया था, तो इसीलिए मुझे पता है। अरे अवनी, आना। थैंक गॉड तू आज अर्पिता के साथ है। अगर तू यहाँ नहीं होती ना तो पता नहीं क्या हो जाता। क्या हुआ, तू इतनी सीरियस क्यों है? कुछ हुआ है क्या? फोटोग्राफ्स तेरे पास कैसी हैं? आप भाभी के साथ कॉन्सर्ट में गए थे, आप दोनों ने हम सबसे झूठ बोला। आपने क्यों झूठ बोला भाभी? क्यों बोला? हमने मजबूरी में झूठ बोला आपने, क्योंकि अगर हम झूठ नहीं बोलते तो हमें सबको ये बताना पड़ता कि अक्षत और मैं पहले से एक दूसरे को जानते हैं। हाँ अवनी, हम दोनों पहले से एक दूसरे से प्यार करते हैं। अपनी हम शादी करना चाहते थे, और वो भी दोनों परिवारों की खुशी से, लेकिन
हम दोनों एक दूसरे से पहले से प्यार करते हैं ये बात सामने आ जाती तो शायद ये रिश्ता हो ही नहीं पाता। लेकिन बुआसा ने तो लड़कियां शॉर्टलिस्ट की थी, तो फिर उनमें आपकी फोटो कहाँ से आई? अर्पिता की फोटो बुआसा ने सिलेक्ट नहीं की, मैंने अर्पिता की फोटो सेलेक्टेड फोटोग्राफ्स में डाल दी थी। मैंने ये सब किसी को हर्ट करने के लिए नहीं किया। सीरियसली भैया? आई मीन आपने ये सब? ओह गॉड, अब मुझे समझ आया कि भाभी के फोटोग्राफ देखते ही आपके सर पे एक स्माइल क्यों आ जाती थी, और जब शादी कैंसिल होने की बात चल रही थी तब आप इतना परेशान क्यों हो गए थे? हे गोविंद जी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि भैया इतने छुपे रिश्ते हो सकते हैं। अब मैरिज का कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ बच्चों की शादी ब्याह के मामले में फैसले बड़े लेते हैं और बच्चों की खुशी को ध्यान में रख कर लेते हैं। क्या कुछ नहीं किया मैंने अपने प्यार को बचाने के लिए, लेकिन अक्षत, मैं भी थक गई हूँ झूठ बोलते बोलते। इतना बड़ा सच अपने अंदर छुपाकर दम घुटता है मेरा। और अब अवनी का भी यही हाल होगा। जिस सच को दिल में रखकर तुम्हारा दम घुटता था, अब वही सच अवनी भी जानती है। मैंने उसे अपनी कसम देकर आज रोक तो लिया है, लेकिन मैं अवनी को अच्छी तरह जानता हूँ। अंदर ही अंदर घुटेगी वो। कैसे रख पाएगी वो इतना बड़ा सच अपने मन में, और कब तक? आई एम सो सॉरी अक्षत, इतना प्यार इतना भरोसा करती है वो मुझ पर, नहीं बोल पाई मैं उससे झूठ। प्लीज अर्पिता, डोंट क्राई। मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूं, लेकिन मुझे अवनी की भी बहुत चिंता हो रही है। वो बहुत साफ दिल की है। उसने अपनी जिंदगी में आज तक झूठ तक नहीं कहा, लेकिन ना चाहते हुए उसे हमारे झूठ में भागीदार बनना होगा। कितनी खुश थी वो हमारी शादी को लेकर, लेकिन अब उसकी खुशी को हमारे झूठ की नजर लग गई। अब उससे ना तो सच बोलते बनेगा और ना ही छुपाते। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं अर्पिता, और उतना ही प्यार मैं अपनी फैमिली से भी करता हूं। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, और ना ही अपनी फैमिली को हर्ट करना चाहता था। बस इसीलिए मैंने ये रास्ता चुना शादी के लिए। लेकिन इस रास्ते पर हम कब तक चल पाते हैं अक्षत? क्या सारी जिंदगी इस झूठ के साथ जिएंगे? लेकिन शादी के बाद इस झूठ का कोई मायने नहीं रहेगा। और ऐसा नहीं है कि मैंने अपने परिवार वालों के भरोसे का गलत फायदा उठाया, क्योंकि मैं जानता हूं उन्हें जैसी बहू चाहिए तुम बिल्कुल वैसी ही हो। मेरे घर में आने के बाद तुम हर रिश्ते का मान सम्मान करोगी, हर रिश्ते को पूरे दिल से निभाओगी। आई नो दैट। अपने प्यार को अरेंज मैरिज में बदलना ये हमारी मजबूरी है, लेकिन अब कोशिश यही कि हमारे दिल टूटने से बच जाए और एक झूठ का सहारा ले ले, ताकि हमारे परिवार वालों का दिल न दुखे। लेकिन अपनी की जगह कोई और होता ना अक्षत, तो शायद मैं चुप रह भी जाती। लेकिन वो अपनी थी जिसने सबसे पहले मुझे अपनी भाभी माना, अनजाने में ही सही, लेकिन वो अपनी थी जिसने हर मुश्किल घड़ी में हमारे रिश्ते को टूटने से बचाया है। उसी ने तुम्हारी पसंद को समझकर बाकी सबसे भी मेरी फोटो पसंद करवाई। कॉन्सर्ट वाला इशू हो या फिर लेटर वाली मिसअंडरस्टैंडिंग, उसने हमेशा इस रिश्ते का साथ दिया है। उसकी आंखों में इतनी सच्चाई है अक्षत कि उसके सामने कोई कैसे झूठ बोल सकता है। तुमने अपने मन की सुनी और सच बोलकर अपना मन हल्का कर दिया, लेकिन अब देखना यह है कि अवनी का मन क्या कहता है। आई जस्ट होप सब जानकर भी वो हमारे रिश्ते के साथ खड़ी रहे। अब हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला मेरी इस छोटी सी बहन के हाथ में है। आई जस्ट होप हमेशा की तरह इस बार भी वो हमारे प्यार का साथ दे। मैंने देखा कि अक्षत भैया अर्पिता भाभी से कितना प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी क्या प्यार को एक झूठ का सहारा लेना जरूरी है? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।